नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि नौडियाल है और मैं एक दिल्ली बेस्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से की है और मैंने चाइल्ड स्पेशलाइजेशन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से की है। इसके बाद मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल मोती नगर से और ESI हॉस्पिटल रोहिणी से अपना आगे का अनुभव प्राप्त किया है। पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम स्तनपान से रिलेटेड 10 कॉमन क्वेश्चंस जो लगभग हर माँ का क्वेश्चन होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि कई बार माँ या तो घबराहट से या हिचकिचाहट में अपने पीडियाट्रिशियन से पूछना भूल जाती है या शर्म के मारे नहीं पूछ पाती है। तो आइए बात करें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि पहला काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, हमारी कोशिश यह रहती है कि माँ अगले 1 घंटे के अंदर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर दे। इसके साथ साथ पहले 3 दिन बच्चा पैदा होने के बाद एक गाढ़ा पीला दूध निकलता है, जिसे हमारी भाषा में हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि इस दूध को फेंक देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। अगला सवाल, कितना दूध बच्चे को देना ज़रूरी है? इसका जवाब है, छोटे बच्चे को पहले 1 महीने में हर 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन होता है, अगर बच्चा सो रहा है तो क्या डॉक्टर साहब हमें उसे जगाना चाहिए? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा एक बार में बहुत ज़्यादा दूध नहीं पिएगा और काफ़ी देर तक दूध ना पीने की वजह से बच्चे का शुगर लेवल ऊपर नीचे होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। इसलिए कोशिश करिए कि दिन भर में कम से कम बच्चे को 8 से 12 बार दूध ज़रूर पिलाना है। अगला सवाल, कितना दूध देना है? आंसर है एड लिब। एड लिब मतलब हमारी भाषा में जितना बच्चा दूध पीना चाहे उतना। अगला क्वेश्चन, हमें ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराना चाहिए? इसका जवाब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे ना केवल बच्चे के लिए हैं बल्कि माँ के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब जानते हैं बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं। पहला, ब्रेस्ट फीडिंग को या मम्मी के दूध को हम बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट मानते हैं जो माँ अपने बच्चे को दे सकती है। ऐसा क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक तत्व जिस मात्रा में चाहिए उसी मात्रा में अवेलेबल होते हैं और दूध का जो तापमान बच्चे के लिए बिल्कुल उचित होता है, उसी टेम्परेचर पे बच्चे को दूध माँ से मिलता है। कहने का मतलब यह है कि गर्मियों में दूध स्लाइटली ठंडा होता है और सर्दियों में ही दूध हल्का सा गर्म होता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे बिल्कुल पौष्टिक आहार हम बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिलता है। माँ बच्चे के साथ 24 घंटे रहती है, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग भी हम 24 घंटे बच्चे को कभी भी और कहीं भी करा सकते हैं। अगला पॉइंट ये है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी देती है, मतलब कि बच्चे के अंदर कई सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, जिससे बच्चे की आयु में भी वृद्धि होती है। और यह भी देखा गया है कि यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो इनके अंदर स्किन की एलर्जीज वगैरह के चांसेस भी कम होते हैं। ऐसे बच्चों में मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी प्रॉब्लम्स भी कम देखने को मिलती हैं। और डेफिनेटली जो बच्चे मम्मी का दूध पीते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार भी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माँ के बेनिफिट्स पे। चलिए, हमने यह तो डिस्कस कर लिया कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को फ़ायदे हैं, पर मदर को क्या फ़ायदे हैं ये जानते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, यह अंडाशय और ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को कम करता है। यह देखा गया है कि जो मदर्स अपने बच्चे को फीड कराती हैं उनके अंदर इन दोनों कैंसर्स के इंसिडेंसेस बहुत कम होते हैं। सेकेंडली,
इससे माँ और बच्चे की बॉन्डिंग भी इम्प्रूव होती है। यह एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक की तरह भी काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब तक माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है तब तक उसके गर्भ धारण करने के चांसेस कम रहते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और जो मदर्स का वेट प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ता है वह ब्रेस्ट फीडिंग से कम होता है। कैसे कम होता है? ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली हर दिन माँ के अंदर 500 कैलोरीज को कम करने की क्षमता रखती है। दैट मीन्स आपकी प्री प्रेगनेंसी फिगर वापस आएगी और बहुत जल्दी वापस आएगी। अगला सवाल, बेबी और मदर की पोजीशन। क्या पोजीशन है जिसमें हम बच्चे को ठीक तरीके से फीड कर सकते हैं? बहुत कॉमनली मैं एक क्वेश्चन सुनती हूँ कि डॉक्टर साहब बच्चा ढंग से दूध नहीं पकड़ पा रहा है, या जब मैं दूध पिलाती हूँ तो मुझे पेन होता है। अब इन क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं वो मैं आपको दूंगी। पहली बात, बच्चे को माँ के बहुत पास होना चाहिए। बच्चे की बॉडी और मदर की बॉडी पास पास ही होनी चाहिए। पूरा निप्पल और उसके आसपास का काला भाग जिसे कि हम एरियोला बोलते हैं वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। दैट मीन्स बच्चे का मुंह काफ़ी पूरी तरीके से खुला होगा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। बच्चे की जो चिन है वो मदर का ब्रेस्ट टच कर रही है और बच्चे के गाल दूध से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इसका क्या फ़ायदा है? इस पोजीशन में बच्चे को दूध बिल्कुल ठीक तरीके से और पूरा मिलेगा और माँ को दूध पिलाते हुए कोई भी पेन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जब बच्चा माँ का दूध बिल्कुल ठीक तरीके से पकड़ रहा है, हम क्रैकिंग एंड फिशरिंग, जिसको कि हम कहते हैं निप्पल में क्रैक पड़ जाना, ऐसे केसेस को बहुत कम देख सकते हैं। एक और पोजीशन जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं थकान की वजह से, या थोड़ा सा हम कहते हैं हम आलस कर गए इसीलिए, कि हम बच्चे को लेट के दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिए कि आप इस पोजीशन को अवॉइड करें, क्योंकि इस पोजीशन में बच्चा दूध सांस की नली में ले सकता है, स्पेशली जब मदर को नींद आ रही है या मदर सोने वाली है। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप फीडिंग पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। साधारण तकिया भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बेबी की बॉडी को आप सपोर्ट कर सकें इस तरीके से, या इस तरीके के फीडिंग पिलोज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर माँ को बहुत देर तक बच्चे को उठाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इन फीडिंग पिलोज का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे पास जो आता है हमेशा। माँ बोलती है शायद मुझे दूध पूरा नहीं पड़ रहा, या मेरा बच्चा रोता है तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि शायद मेरे को दूध पूरा नहीं है, तो मुझे ऊपर से बोतल का दूध बच्चे को देना है। तो मेरा जवाब रहता है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, अगर उन सवालों के जवाब सही हैं तो हम मानते हैं कि आपको फीडिंग पूरा आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपका बच्चा दिन भर में 7 से 8 बार यूरिन मतलब पेशाब कर रहा है या नहीं? कर रहा है तो आपको दूध पूरा आ रहा है। क्या आपके बच्चे का वजन 20 से 40 ग्राम प्रतिदिन बढ़ रहा है या नहीं? अगर ये पहले 4 महीने में बच्चा 20 से 40 ग्राम पर डे गेन कर रहा है, दैट मीन्स बच्चे को दूध पूरा मिल रहा है। थर्ड, बच्चा दूध कितनी बार लेता है? अगर आप बच्चे को दिन भर में 8 से 12 बार फीड करा रही हैं तो अगेन आपको मिल्क एडिक्वेट है, आपको ऊपर से दूध देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फीड करा रही हैं, एक साइड से फीड करा रही हैं और दूसरी साइड से दूध अपने आप टपक रहा है, अगेन इट मीन्स कि आपको दूध पूरा आ रहा है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इनडायरेक्ट इंडिकेटर हम कहते हैं, कि बच्चा सेटिस्फाइड है, खुश है, खेलता है और 2 बार फीड के बीच में आराम से लगभग 1.5 से 2 घंटे सो भी जाता है। ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि आपको दूध पूरा आ रहा है। प्लीज़ आप बॉटल फीडिंग मत स्टार्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर माँ इनमें से किसी भी सवाल में कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि नहीं अभी भी गड़बड़ है, मुझे दूध कम बन रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट सॉल्व करने का तरीका, माँ को हमें ये बताना है कि जैसे हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, आप उस मील को ब्रेक कर दीजिए। आप 3 की जगह 6 बार खाना खाइए। उसी मील को छोटे छोटे इंटरवल पे 2 से 3 घंटे में आपको न्यूट्रिशियस मील लेनी है। अब न्यूट्रिशियस मील का मतलब ये नहीं होता कि हम घी और तेल खाएं, उससे खाली हमारा वजन बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आने वाला।
न्यूट्रिशियस मील का मतलब होता है हमने पनीर भी खाना है, अगर हम नॉनवेज एग वगैरह खाते हैं हमने वो भी खाना है, सब्जियां, फल, सब चीज़ें। हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, छोटे छोटे गैप पे हमें फ्रीक्वेंट मील्स लेना ज़रूरी है। सेकेंड है जो कि कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। मदर्स यूजुअली 3rd to 4th मंथ के बाद प्रेगनेंसी से आयरन और कैल्शियम लेना शुरू करती हैं। यही सप्लीमेंट्स आपको सेम टू सेम अगले 6 महीने और खाने हैं, जब तक कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं। बहुत कॉमन इसमें गड़बड़ क्या होती है, हम जल्दीबाजी में कैल्शियम और आयरन इकट्ठे खा लेते हैं, जबकि आयरन को हमेशा खाली पेट खाने से आधे घंटे पहले और कैल्शियम को खाना खाने से 2 घंटे बाद लेना चाहिए, ताकि हमें दोनों का बेनिफिट ठीक तरीके से मिले। नेक्स्ट इज हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि शायद माँ की प्रॉब्लम जेन्युइन है। हो सकता है कि ब्रेस्ट के अंदर ही ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मदर फीड नहीं करा पा रही। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार निपल्स इन्वर्टेड होते हैं, मतलब कि अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, या फ्लैट मतलब सपाट होते हैं। तो इसकी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रेगनेंसी के दौरान ही डिस्कस कर सकती हैं, ताकि आपको डिलीवरी के बाद ये दिक्कत ना आए। और बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पानी ही ढंग से नहीं पी रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि दूध के अंदर लगभग 70-80% पानी होता है। आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपको बेबी को ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बट दैट मीन्स कि आपको खुद पानी ज़रूर पीना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आसान चीज़ बताती हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि मैंने पानी ठीक से पिया कि नहीं। आप लगभग 8 से 12 बार बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो मैं बताऊंगी आप हर बार फीड कराने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। उससे दिन भर का आपका वाटर इनटेक जो है वो एडिक्वेट रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज आपको खुद फीड कराने के साथ साथ अपने आप भी 1 लीटर दूध कम से कम दिन भर में पीना है, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। बहुत कॉमनली हम सुनते हैं मदर कह रही है मेरी बैक एक हो रहा है, मुझे कमज़ोरी लग रही है, मैं थोड़ी देर तक बैठती हूँ तो मुझे वीकनेस आती है। वो क्यों होता है, शरीर से कैल्शियम दूध से बच्चे को मिल रहा है, लेकिन हम ऊपर से खुद कैल्शियम नहीं ले रहे हैं। तो आपको खुद उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए 1 लीटर दूध दिन भर में ज़रूर पीना है। अब वह दूध आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे मिल्क के फॉर्म में, चाहे दही के फॉर्म में, या इन एनी फॉर्म, लस्सी, छाछ, जो भी इजीली अवेलेबल हो और जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मम्मी कहती है कि मुझे जॉब ज्वाइन करनी है या मैं वर्किंग मदर हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तो अब हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि जो वर्किंग मदर है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएगी। फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, घर में नहीं है, तो भी हम मदर को कह सकते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, मदर अपना दूध एक साफ बर्तन में, चौड़े मुंह वाले स्टील के बर्तन में आराम से निकाल सकती है, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। सेंटर में जो निप्पल है, हम गलती करते हैं हम खाली उसको प्रेस करते हैं। अगर हम खाली निप्पल को प्रेस करेंगे तो दूध सही से नहीं निकलेगा। हमें साइड से सेंटर की तरफ जाना है, स्क्वीजिंग एक्शन की तरफ, और इस दूध को हम एक साफ बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे। इसको हम EBM या एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं। यह दूध एक वर्किंग मदर अपने बच्चे को आराम से दे सकती है। इस दूध की खासियत यह है कि आप इस दूध को आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया आप स्टील के बर्तन में रख सकते हैं, या आजकल मार्केट में इसके ब्रेस्ट पंप भी अवेलेबल हैं। इस दूध की स्टोरेज कैसे करनी है, रूम टेम्परेचर पर यह दूध लगभग 6 घंटे तक खराब नहीं होता है, और अगर आप इसी दूध को उठा के फ्रिज में रख दें तो यह दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होगा। अब फ्रिज में दूध तो रख दिया, पर पिलाएंगे कैसे, ठंडा दूध तो बच्चा पिएगा नहीं। अब हमें इसके लिए तरीका ढूंढना है। तरीका यह है कि आपको इस दूध को डायरेक्टली गर्म नहीं करना है। आप एक गर्म पानी का कटोरा लेंगे और दूध की कटोरी को थोड़ी देर उसमें रख के
छोड़ देंगे ताकि दूध इनडायरेक्ट तरीके से हल्का गर्म हो जाए। अब इस दूध को कोई भी केयर टेकर जो घर में है, मम्मी है, दादी नानी, जो भी अवेलेबल घर में हो, वो आराम से कटोरी चम्मच से बच्चे को फीड दे सकते हैं। अब यही दूध एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हम प्री मैच्योर बेबीज़ को भी दे सकते हैं। कैसे? जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो दूध डायरेक्टली सक नहीं कर सकते, उनको एक ट्यूब डाली जाती है नाक से जो कि डायरेक्टली बच्चे के पेट में जाती है, या अगर बच्चा उससे थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चा कटोरी चम्मच से भी इस दूध को ले सकता है। एक तरीके से यहाँ बच्चे के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से ये एंटीबायोटिक से भी ऊपर काम करता है बच्चे की हीलिंग में। अब अगला सवाल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, काफ़ी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। फोर मिल्क और हैंड मिल्क, क्या मम्मी का दूध पूरे टाइम एक जैसा रहता है? नहीं। जब आपने फीडिंग करना स्टार्ट करना है तब आप नोटिस करते हैं कि बच्चा बहुत जल्दी ब्रेस्ट सक करता है। थोड़ी देर के बाद मदर नोटिस करती है कि बच्चा सोने लगा या सकिंग स्लो हो गई। अब सकिंग स्लो हो गई मतलब उस समय का दूध बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हैंड मिल्क है। फोर मिल्क जो सबसे पहले बच्चा पीता है, फास्ट इसीलिए पीता है क्योंकि उसे प्यास लगी रहती है, और फोर मिल्क के अंदर वाटर कंटेंट मैक्सिमम होता है। इसके अंदर लैक्टोज जो कि दूध की चीनी, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इस दूध को पीने के बाद बच्चा थोड़ा स्लो डाउन कर जाता है और तब आता है मदर के दूध का सेकेंड पार्ट जिसको कि हम हैंड मिल्क कहते हैं, और यह हैंड मिल्क फैट में रिच होता है। फैट मतलब वसा। तो अगर बच्चा केवल फोर मिल्क पिएगा तो बच्चा लैट्रिन ज़्यादा करेगा और लैट्रिन के आसपास रास्ते में आपको रैशेस देखने को मिलेंगे क्योंकि उस दूध के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा थी। इसीलिए बच्चे को फोर मिल्क और हैंड मिल्क मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा हैंड मिल्क नहीं लेगा तब तक बच्चे का वेट गेन एडिक्वेट नहीं होगा और बच्चा बार बार लैट्रिन पास करेगा। इसका मतलब यह भी है कि जब आप फीड कराते हैं तो आपको जल्दी एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट पे शिफ्ट नहीं करना है। जब तक एक ब्रेस्ट पे दूध आ रहा है आप उसको फीडिंग कराते रहिए। जब वहाँ की ब्रेस्ट का दूध खत्म हो जाता है तब आपको दूसरी साइड चेंज करनी, राइट? अब आते हैं हम अदर कॉमन प्रॉब्लम्स पे। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज द फर्स्ट। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चों में 24 से 48 घंटे के बाद हर बच्चे के अंदर लगभग आपको जॉन्डिस देखने को मिलता है, जिसे कि हम बच्चों में पीलिया भी कहते हैं। उसमें से जो बच्चे 48 घंटे के बाद पीलिया शो कर रहे हैं उनको ज़्यादातर हम फिजियोलॉजिकल कैटेगरी में डालते हैं, मतलब कि मैक्सिमम बच्चों में उनमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अंदर पहला जॉन्डिस जो होता है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। मतलब अगर आपने दूध कम पिलाया तो बच्चे ने लैट्रिन कम पास की। लैट्रिन कम पास की तो जॉन्डिस का जो पिगमेंट शरीर से बाहर निकलता है वो लैट्रिन के रास्ते निकलता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लैट्रिन नहीं कर रहा है तो वो पिगमेंट शरीर में ही रहेगा, और पीलिया का पिगमेंट अगर शरीर में रहेगा तो जॉन्डिस ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स आपको फीडिंग एडिक्वेटली करानी है ताकि बच्चा लैट्रिन ज़्यादा करे और ये पिगमेंट शरीर से बाहर निकल जाए, राइट? सेकेंड प्रॉब्लम इज कोलिक। कोलिक मतलब मरोड़ी का दर्द। बहुत कॉमन चीज़ है। आपने फीड करा दिया, बच्चा गीला था, कपड़े चेंज कर दिए, बच्चे ने लैट्रिन भी कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी बच्चा रो रहा है। ऐसी क्या बात है? काफ़ी कॉमनली लोग कहते हैं कि आपको दूध कम पड़ रहा है इसलिए बच्चा रो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे बच्चे लगभग 2 से 3 महीने की उम्र में कोलिक से परेशान होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में ये प्रॉब्लम कम रहती है और फॉर्मूला फीडिंग या टॉप मिल्क में हम इस प्रॉब्लम को ज़्यादा देखते हैं। इसे हम इवनिंग कोलिक भी कहते हैं क्योंकि ये लगभग शाम के समय होता है। बिना किसी वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है। इस प्रॉब्लम के बारे में मैं अगली किसी प्रेजेंटेशन में आपसे डिटेल में बात करूंगी। थर्ड प्रॉब्लम इज निपल क्रैकिंग एंड फिशरिंग, जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम मदर की फीडिंग और बेबी की फीडिंग की पोजीशन को ठीक रखेंगे तो ये प्रॉब्लम कम होगी। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी हम कभी कभी देखते हैं कि मदर के निपल्स में क्रैकिंग आ गई, कोई कहता है इसमें हल्का ब्लीडिंग आ रही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी टू डू।
घर में अवेलेबल है। क्या है? मैजिक इंग्रेडिएंट। क्या है वो मैजिक इंग्रेडिएंट? वो है नारियल का तेल, जो आप हल्के से अपने फिंगर में लेके मदर अपने आप अपने निप्पल पे लगा के उसको थोड़ी देर हवा लगने के लिए छोड़ सकती है। और इफ़ यू थिंक कि आपको नारियल तेल यूज़ नहीं करना है, आपको स्मेल आती है या आपको लगता है बच्चा शायद दूध नहीं पिएगा उसके बाद, तो हाइंड मिल्क, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, दूध का लास्ट पार्ट जो है हाइंड मिल्क, जो कि फैट रिच था, हम उसी निप्पल से दूध को निकाल के और निप्पल के आसपास लगा के उसको एयर ड्राई, हवा से सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। इन द मीनवाइल अगर आपको उस ब्रेस्ट से दूध पिलाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप दूध को कटोरी में निकाल के, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया था, कटोरी में निकाल के चम्मच से पिलाते रहिए। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बंद करनी है, वरना प्रॉब्लम नेक्स्ट हो जाएगी, जो कि इनगॉर्जमेंट की। मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में अच्छे से समझाऊंगी उसके बारे में। अदर कॉमन प्रॉब्लम इज वॉमिटिंग। डॉक्टर साहब, हम दूध पिलाते हैं, बच्चा उल्टी कर देता है, अब बताइए क्या करें? वजन नहीं बढ़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। वॉमिटिंग, सारी वॉमिटिंग बच्चों में गड़बड़ नहीं होती है। अगर दूध पीने के थोड़ी देर के बाद बच्चा फटा हुआ दूध, जैसे कहते हैं हम, दही जैसा दूध निकालता है, जो कि उसके कपड़ों पे या आपके कपड़ों पे, मतलब कि सामने गिरता है, दूर नहीं पड़ रही उल्टी, अगर ऐसी उल्टी बच्चा कर रहा है तो यह उल्टी नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, इस उल्टी के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली ये प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं विद राइट पोजिशनिंग। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे अभी बात कर रही थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट, जो मैं अभी 2 मिनट पहले बोल रही थी। ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट मतलब दूध मदर के ब्रेस्ट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और अगर वो फीड नहीं कराएगी तो उसमें मदर को पेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट टाइट लगती है और पेनफुल हो जाती है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? इजी टू डू मेथड, गर्म पानी से सेक कीजिए। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, उसको गर्म पानी में डिप करके ब्रेस्ट के ऊपर अच्छी तरीके से सेक करके और फिर इस दूध को निकालने की कोशिश करिए। ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में डिटेल में बताऊंगी। सेकेंड प्रॉब्लम इज लीकिंग, वेरी कॉमन। हम एक साइड से दूध पिला रहे हैं और मदर कह रही है मेरे को दूसरी ब्रेस्ट से दूध अपने आप टपकना शुरू हो जाता है, तो ये गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल है, कुछ नहीं करना। आगे है ब्रेस्ट फीडिंग कराई, बच्चे ने लैट्रिन ग्रीन करी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बच्चे को केवल अपना दूध पिला रहे हैं, ऊपर से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ग्रीन स्टूल्स आर परफेक्टली नॉर्मल इन अ हेल्दी चाइल्ड। अब आ गए हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जो हम अभी बोल रहे थे, ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट एंड हाउ टू डील विद इट। कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजीली हम अपने आप कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बच्चे को रेगुलरली फीड कराते रहना है, हर 2 से 3 घंटे में, चाहे बच्चा हमारे पास हो या पास नहीं हो। पास नहीं है तो हमें क्या करना है? दूध को कटोरी में एक्सप्रेस करते रहना है, क्योंकि शरीर से दूध बनता रहेगा। अगर आप फीड नहीं करेंगे तो वो ब्रेस्ट में जमा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें, अगर हम बच्चे के साथ नहीं हैं, तो मैनुअल एक्सप्रेशन, मतलब कि अपने हाथ से ब्रेस्ट पकड़ के, जैसे मैंने बताया था, स्क्वीज करना है कोने से लेकर सेंटर की तरफ, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर, एरियोला और निप्पल को इंक्लूड करते हुए। या आप आजकल मार्केट में अवेलेबल ब्रेस्ट पंप भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके का ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है मार्केट में। थर्ड थिंग जो मैंने बताई थी, वार्म कंप्रेसेस। एक कपड़े को या टॉवल को आप गर्म पानी में डिप करिए, पूरे ब्रेस्ट पे उससे सेक करिए और फिर मसाज इन सर्कुलर मोशन, इस तरीके से गोल सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है जहां जहां पे आपको ब्रेस्ट में गांठें फील हो रही हैं, और उसके बाद दूध एक्सप्रेस करना है, जैसे आपको मैंने मिल्क एक्सप्रेशन सिखाया था, इस तरीके से। अब आ गए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, उल्टी। बच्चा फटा हुआ दूध निकाल रहा है, हाउ टू सॉल्व इट? मदर फीड कराने के बाद बच्चे को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इस पोजीशन में रखे, जिसमें कि बच्चा मदर के चेस्ट पे या शोल्डर पे है, स्ट्रेट अपराइट, और हम बच्चे के दोनों कंधों के बीच में इस तरीके से थपथपी लगाएंगे। तो कौन सी वॉमिटिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं है,
जैसे कि मैंने पहले कहा था, जो दूध बच्चा फीड करने के थोड़ी देर बाद निकाल रहा है नॉन प्रोजेक्टाइल है, मतलब या तो उसके खुद के कपड़ों पे गिर रही है या हमारे कपड़ों पे गिर रही है, दूर नहीं पड़ रही है। और ऐसा बच्चा जो वेट ठीक से गेन कर रहा है, अगर इस तरीके की वॉमिटिंग बच्चा करता है तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल फॉल्टी पोजीशन की वजह से है। आप बच्चे को इस तरीके से, जैसे मैंने बताया आपको, डकार दिलाइए दूध पीने के बाद, तो बच्चा इस तरीके की उल्टी कम करेगा। इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय बर्पिंग भी कहते हैं। नाउ अब वॉमिटिंग हो रही है, सारी वॉमिटिंग नॉर्मल भी नहीं है। अब हमको समझना पड़ेगा कि आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है? जब बच्चा लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है, मतलब उल्टी करता है तो उल्टी दूर पड़ती है, या हरी वॉमिटिंग, ग्रीन वॉमिटिंग, विच इज नॉट नॉर्मल। ग्रीन वॉमिटिंग का मतलब है गड़बड़ है, ठीक है। और इसके साथ बच्चा ना तो गैस पास कर पाता है, ना बच्चा लैट्रिन पास कर पा रहा है। इन सारी कंडीशंस में हम कहते हैं तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सेकेंड प्रॉब्लमेटिक वॉमिटिंग कौन सी है? जो मेल बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर लगभग 2 हफ्ते के बाद शुरू होती है, सेम दूर पड़ती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, बच्चा वेट ठीक से गेन नहीं कर रहा है, और कॉमन प्रॉब्लम है बच्चा लैट्रिन ठीक से या रेगुलरली पास नहीं कर रहा है। ये वॉमिटिंग भी गलत है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज बच्चा एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक है, डल है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, या बच्चे ने उल्टी करी उसमें ब्लड आ गया, या बच्चे का वेट ठीक से गेन नहीं कर रहा। अगेन ये सारी उल्टी गड़बड़ है, आप जाके अपने डॉक्टर से बच्चे का पूरा चेकअप जरूर कराइए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, यस, माँ कह रही है मुझे बुखार है डॉक्टर साहब, मैं बच्चे को दूध पिला सकती हूँ? आंसर इज बिग यस, बिल्कुल आपके बुखार से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज कंटिन्यू अपना दूध बच्चे को पिलाते रहिए। केवल कुछ ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे HIV, TB या HSV और गैलेक्टोसीमिया, जहाँ पे मेडिकली हम बच्चे को मदर से फीड कराने के लिए मना करते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। तो प्लीज़ आप किसी की बात सुन के फीवर में अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करेंगे। और केवल कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसके अंदर अगेन डॉक्टर आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप फीड नहीं करा सकते। उसके अंदर कॉमन मेडिसिन आर थायराइड की दवाइयाँ और कैंसर की कीमोथेरेपी। अगर माँ कोई कीमोथेरेपी की मेडिसिन ले रही है या थायराइड की मेडिसिन चल रही हैं, तो अगेन आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कब तक मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है? मदर का क्वेश्चन है मुझसे कि मैं कितने दिन तक बच्चे को दूध पिलाती रहूं? इज इट सेफ? इससे मुझे कमजोरी तो नहीं आएगी, बच्चे को तो कमजोरी नहीं आएगी? आंसर इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 months ऑफ एज, मतलब कम से कम पहले 6 महीने जन्म के बाद आपको बच्चे को केवल अपना दूध ही देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का अर्थ होता है कि आप अपने दूध के अलावा बच्चे को पानी तक भी नहीं देंगे। केवल डॉक्टर्स जो विटामिन डी वगैरह सप्लीमेंट्स देते हैं, उसके अलावा आप ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें कम से कम 6 महीने तक करनी है। और इसके बाद एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years ऑफ एज और इवन बियॉन्ड दैट, मतलब 6 महीने के बाद बच्चे के लिए जो हम खाना शुरू करते हैं उसके साथ साथ आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं 2 साल या उसके ऊपर तक भी, जब तक बच्चा और मदर कंफर्टेबल हैं, मदर दूध पिलाना चाहे, अवेलेबल हो और बच्चा दूध पीना चाहे। इसकी कोई क्लियर कट अपर लिमिट नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में कई मदर्स अपने बच्चे को 5 years तक भी दूध पिलाती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। मदर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उसको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के मेरे सेशन को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी शंका, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। तो मेरे यानी डॉक्टर रश्मि नौडियाल की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद दोस्तों। और जाने से पहले मैं एक बात दोबारा एम्फसाइज करना चाहूँगी कि एक अच्छे और हेल्दी बच्चे की सेहत उसकी माँ के हाथ में ही होती है। थैंक यू, धन्यवाद।